तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल राज आहूजा कंपनी कोटा राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ स्टेबलाइजर और सीक्वेंसर, जो भी आप इसको बोलना चाहे। साथ ही साथ इसको एक और वर्ड टर्म से बोला जाता है ऑटो कट स्टेबलाइजर, ऑटो कट पावर सीक्वेंसर। तो ये 4-5 इसके नाम है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पर मेनली आप लोगों ने इसको सीक्वेंसर नाम से ही सुना होगा कि सीक्वेंसर। आज के ज़माने में ये प्रोडक्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्यों? जब भी आप लोग कोई भी मिक्सर खरीदते हो, एम्पलीफायर खरीदते हो, या कुछ भी ऐसा साउंड सिस्टम के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो, तो उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, उसका ये मतलब डैमेज ना हो, तो उसके लिए भी कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनाया जाए या कुछ ऐसा चीज़ आई जाए जिससे उसको सिक्योरिटी या सेफ्टी मिले मेनली, तो कि वो डैमेज नहीं हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग वोल्टेज फ्लो करता है, गांव में अलग करता है, शहर में अलग करता है। तो उस हिसाब से सॉकेट में जब अपन उसका प्लग डालते हैं, तो हो सकता है कि उसमें कभी ओवरलोडिंग हो जाए या कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो उससे बचने के लिए आपको ये चीज़ें, जो ये चीज़ है स्टेबलाइजर और सिक्वेंसर, वो आप इसमें लगा सकते हो। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके प्रोडक्ट को सेफ रखेगा, मतलब कि इसमें डैमेज होने से बचाएगा। तो अगर उसमें ओवरलोडिंग हो रही होगी तो इसका फ्यूज उड़ जाएगा, जिससे आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर उसमें ओवरलोडिंग होगी तो ये उसको बंद कर देगा, उसको करंट नहीं पहुंचाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट भी होगा तो भी उसको आपसे बचाएगा। जैसे आपको ओवरलोडिंग में ये केस हो सकता है कि आपका, जैसा पता होगा कि नॉर्मली जो गांव में होता है उसमें आपका 130 से लेके 140 वाट, मतलब लो हो गया एकदम, बहुत कम बता रहा हूँ। तो वो जब भी होता है तो उसमें मतलब कम आ रहा है करंट, तो भी आपका अगर प्रोडक्ट है वो अगर झेलता ही नहीं है इतना कम, या इतना कम उसका हो ही नहीं पाता, इतना साउंड उसका वो निकल ही नहीं पाता, तब भी आप उसको बचाएगा। और हो सकता है जैसे नॉर्मली आपको पता होगा 210 या 220 वोल्ट आपके अपन के वोल्टेज फ्लो करता है नॉर्मली शहर में, या कोटा सिटी के अंदर की बात कर लेते हैं, तो वो नॉर्मली 220 240 तक चलता ही चलता है। तो ये एक और उसमें वे में अगर उससे ज़्यादा आ रहा होगा तो ये उसको कंट्रोल करेगा या ये उसको बचाएगा डैमेज होने से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये अलग अलग वेरिएंट में आते हैं। ये आते हैं 3, 5, 7.5, 10, 12.5 और 15 केवीए में। केवीए क्या होता है? किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब ये करंट का एक टर्म है जो अलग अलग बेस में बनता है। तो फ्लो होना चाहिए या वोल्टेज है इसका इतना, या कुछ भी है, तो 15 के अंदर आप उसको चला सकते हो। सबसे बड़ा हो गया 15। फिर आ जाता है 12.5, तो 10,000 वाला उसमें भी चला सकते हो। 10 केवीए का आता है, वो भी उसमें चला सकते हो। पर 7 वाले में आप नहीं चला सकते, क्योंकि 7 वाले में फिर ओवरलोडिंग का केस होएगा, फिर आपका प्रोडक्ट डैमेज होएगा। इससे बेहतर है कि आप सिंपली 10, 12.5 या 15 वाला ही लें। अब ये बना किस वे में है आप लोग देख सकते हो, इसका बाहर से आउटर फेस में आपको एक ये नॉब देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ ये 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको डिजिटल स्क्रीन दिख जाएगी। जैसा कि अगर कोई भी कट ऑफ होता है, मतलब कि करंट ओवरलोड हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ आपको डिजिटल स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कट ऑफ हो चुका है। विच मीन्स कि जो आपका ये पीछे इसमें प्लग यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये इसका बैक लुक है, ठीक है। इस बैक लुक में आपको ये दिख रहा होगा, ये ऊपर से ऑन होता है और नीचे ऑफ हो जाएगा। अगर कुछ भी इसमें कट ऑफ या कुछ भी ऐसा अनसर्टन इवेंट होता है, तो ये ऑफ कर देगा उसको, जिससे आपका प्रोडक्ट बच जाएगा। तो ये पीछे का बेस, इसका पीछे का ऐसा है इंटरफेस, और आगे से ऐसा आएगा। सारे सेम आएंगे, बस पावर थोड़ी हर किसी की अलग अलग होगी। 15 की अलग होगी, 3 की अलग होगी, 5 की अलग होगी, 7.5 की अलग होगी, 10 की अलग होगी, 12.5 की अलग अलग होगी। तो ये सब अलग अलग उसमें आते हैं। तो सीक्वेंसर सबसे मेन क्या काम करता है, आपके जो प्रोडक्ट है उसका वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ये माइक्रो कंट्रोल वोल्टेज है, माइक्रो कंट्रोल वोल्टेज सिस्टम, ठीक है। ये एक सिस्टम है जो माइक्रो कंट्रोल वोल्टेज को कंट्रोल करता है, मतलब कि हर छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल करता है। अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा है या कुछ ज्यादा ही वे में आ रहा है, जो आपका मशीन भी मतलब कह सकते हो कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी, तो ये उसको कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। तो ये सारे आप प्रोडक्ट देख सकते हो, अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग वेरिएंट है इसके। अब आप लोग ये सामने वाला इंटरफेस देख सकते हो, इसमें आपके 2 ऑप्शन आ जाएंगे। ये ग्रिड पे भी चलता है और जनरेटर पे भी चलता है। इसका क्या मतलब होता है? ग्रिड मतलब जो आप डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हो, जैसे आपका नॉर्मली घर पे या कुछ भी एक होम वगैरह के अंदर
आपने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया उससे प्लग में डाल के, प्लग सॉकेट के अंदर डाला और कनेक्ट कर दिया, तो ये आएगा आपका ग्रिड में। और एक होता है जनरेटर, जो इनडायरेक्टली करंट आप उससे फ्लो करवा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये अगर आप लोग ग्रिड में रखना चाहते हो तो ऊपर रख देना, और जनरेटर में रखना चाहते हो तो इसको नीचे प्रेस कर देना, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और है, लो या हाई। जब भी आपका वोल्टेज आपको पता है, जैसे कि नॉर्मल दूर, मतलब कि एक खुले एरिया में या गांव वगैरह हो गया या कैसा भी छोटे मोटे स्टेट में, तो आपको इसको लो पे रखना है। अगर आप इसको लो पे रखोगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये 130 टू 110 या 110 से 130 वोल्टेज के अंदर ही वर्क करेगा, ठीक है। अब अगर इसको आप हाई कर देते हो कि हाई वोल्टेज आ सकता है, मतलब इसको प्रिपेयर भी आप लोगों को ही करना है कि ये हमेशा रेडी रहेगा कि 210, 240 या 245 भी कभी कभार वोल्टेज ये झेल सकता है। और साथ ही साथ आप इसका जो बाहर से इंटरफेस देख रहे हो, ये है प्योर कॉपर, और वो भी गुजरात कॉपर है। गुजरात कॉपर जैसे कि आप लोगों को पता होगा बहुत शानदार है, बहुत अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट वही माना जाता है। तो आप इसकी जो क्लोटिंग देख सकते हो हर प्रोडक्ट की, वो गुजरात कॉपर गुजरात का ही है। साथ ही साथ आप लोग जो इसके सॉकेट देख सकते हो, इस सॉकेट्स के अंदर आपको 5 एम्पियर वाला भी मिल जाएगा, 15 एम्पियर वाला भी मिल जाएगा और 32 एम्पियर वाला भी कनेक्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग इसके अंदर देख सकते हो। साथ ही साथ इसके जो सॉकेट्स हैं, सॉकेट के अंदर भी ब्रास की कोटिंग की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ब्रास इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप लोगों को नॉर्मली ये पता ही होगा। नॉर्मल सी बात है कि ब्रास की चीज़ें भी बहुत अच्छी हो जाती है, तो ब्रास की कोटिंग आ गई। साथ ही साथ कॉपर का है, तो ये आपके प्रोडक्ट को एकदम सेम रखेगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों के पास बड़े बड़े साउंड सिस्टम है, तो इस सिक्वेंसर को, इस ऑटो कट पावर स्टेबलाइजर को आप उसके साथ यूज़ करें, ताकि वो सेफ रहे। जैसे कि कुछ भी अगर अनहोनी होती है तो ये उसको सेफ रखेगा, या तो ओवरलोडिंग से, या वोल्टेज कभी देख सकते हो आप लोग, कभी आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि वोल्टेज एकदम ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है मशीन डैमेज भी हो जाती है बहुत लोगों की। तो अगर आप उस डैमेज से बचना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट को बाय करें, क्योंकि पैसा उसमें लगाना या इसमें लगाना बात एक ही है। अगर आप लोग इसको यूज़ करोगे, और अभी तो बहुत सारे लोगों में आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो लोग इसको यूज़ करने लग गए हैं। अब बहुत सारी जो लोगों को नहीं पता, उन लोगों को हम बताएंगे। अगर आप लोगों को ये परचेस करना हो तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे होंगे। और साथ ही साथ राजा ओजा कंपनी कोटा राजस्थान, आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हो, वहाँ भी हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। और अगर इसके बारे में आपको और कुछ भी जानना हो जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो आपको हम वहाँ पे बता देंगे। अब आप लोग ये देख सकते हो, ये नॉब दिख रही है। नॉब होती क्या है, इसमें आपको 6 ऑप्शन देखने को मिला, 1 2 3 4 5 6। तो 1 ऑप्शन जब आप रखोगे, 1 पे सेट करोगे, विच मीन्स कि ये 110 मतलब 110 से लेके 130 वोल्टेज तक का कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको 2 पे कर देते हो तो मतलब कि 150 वोल्टेज हो गया। और अगर गलती से, या आपको जिसे पता होगा, अगर आपने हाई कर रखा है, नीचे हाई ऑप्शन से टिक कर रखा है, मतलब कि ये 240 वोल्टेज लेगा, तो आपको इसको 6 पे रख देना है, ताकि उससे क्या होगा, ये 240 से 245 या 250 भी हो सकता है, उतना वोल्टेज ये रखेगा कि हाँ भाई इतना वोल्टेज ये लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये एक आपको पता है मशीन है, तो मशीन में तो अपन को उसमें एक नंबरिंग देनी होती है, तो वो मशीन इसको कंट्रोल करेगी। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही था। आप लोगों ने ये देख लिया ये क्या होता है, इसके बारे में जान लिया। और ये प्रोडक्ट हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। इसको पकड़ने के लिए 2 ये दिए गए हैं। साथ ही साथ अपन ने ये सारे फीचर देख लिए। डिजिटल बोर्ड आ जाता है, आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं। और ये आप लोग इंटरफेस भी इसका देख सकते हो। और ये अलग अलग रेंज में आते हैं, 3, 5, 7.5, 10 और 12.5 और 15। तो अलग अलग पर्सनस की अपनी अलग अलग रेंज होती है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो मतलब ज़रूरत हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस उसकी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, आप लोग उसको बता सकते हैं हम लोगों को। अगर आप लोगों को बाय करना हो तो ऑनलाइन भी और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग सर्विस देते हैं, तो आप लोग हमसे उधर भी मंगा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।